हर हर महादेव। मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, जो आपने अपने लिए किया है वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। जो तुमने दूसरों के लिए किया है वही विरासत है और वही याद आएगा। बात करते हैं मजहबी नाम लिखने पर बवाल। एक बार फिर इस्लाम हमारे देश में खतरे में नजर आया है। पिछले 1400 साल से इस्लाम खतरे में ही है। वो अलग बात है कि दुनिया में इस्लाम को खतरा होते होते भी 58 देशों में इस्लाम ने अपना राज काबिज कर दिया है। आपको याद होगा शायद कुछ दिन पहले एक मुद्दा बड़े जोर शोर से देश में उठा था। मुद्दा था अपनी दुकान, होटल, ढाबे पर अपने धर्म के अनुसार या अपना ओरिजिनल नाम लिखने का। सभी ने देखा था, सुना था, पढ़ा था। फला शहर में एक होटल पर मुस्लिम होटल या इस्लामी होटल का होटल के नाम से होटल है। इस्लाम परस्तों ने उसे बड़े ही फख्र से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया। फिर एक होटल ने हिंदू होटल लिखा तो उसे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष हैं उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू होटल, ढाबा, चाय की दुकान आदि के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे। जो लोग इस्लामिक या मुसलमानी होटल का नाम देखकर फख्र कर रहे थे, वही अब कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने से कतरा रहे हैं। देश में बवाल मचा हुआ है। टीएमसी की सांसद महुआ महित्रा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु ने सुप्रीम कोर्ट में दुकानों पर अपने धर्म के अनुसार नाम लिखने से यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देश में अजीब स्थिति है। कोई भी अपनी मर्जी से अपने प्रतिष्ठान पर अपने नाम मजहब के अनुसार बड़े अक्षरों में लिखे तो लोग उसे शानदार और उसकी तारीफ करते हैं, और वही काम यदि सरकार कह दे तो इसका विरोध होना शुरू हो जाता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामले में न्याय करते हुए सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। कुछ साल पहले नाम को लेकर देश भर में बड़ा बवाल मचा था। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ जिसमें एक होटल का नाम मुसलमानी होटल लिखा था। इस फोटो को हजारों इस्लाम परस्त लोगों ने शेयर किया और ऐसा नाम लिखने के लिए होटल मालिक का हौसला अफजाई किया और उसे बहुत शाबाशी दी। इसके बाद तो इस तरह के नाम कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हालांकि कुछ ऐसे लगे थे कि देश में इस्लाम से संबंधित नाम लिखना फख्र का विषय हो गया था। नाम को लेकर इस्लाम परस्तों ने हिंदुओं पर प्रभाव जमाने की भी कोशिश की। कथित रूप से खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोगों ने भी इसकी जमकर तारीफ की। और इसके बाद एक और सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ जिसमें लिखा था हिंदू होटल। अब देश भर में धर्मनिरपेक्ष लोगों के पेट में दर्द हुआ और ये बात उन्हें गवारा नहीं गुजरी। इस फोटो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में देश में इस्लाम के मानने वालों में खतरा दिखाई देने लगा और इस्लाम पुनः खतरे में आ गया। ट्रोलिंग का प्रभाव यह हुआ कि फिर एक बार इस तरह के फोटो सामने आने लगे। यहाँ तक लोगों ने अपने नाम के आगे हिंदू लिखना शुरू कर दिया। मामला बराबरी पर आया और धर्मनिरपेक्ष खुद ही शांत हो गई। कुल मिलाकर इस दौर में एक बात उभरकर सामने आई कि देश में कथित धर्मनिरपेक्ष लोग इस्लाम को ही बढ़ावा देते हैं और हिंदू नाम सुनते ही उनके पेट में दर्द हो जाता है और गुस्सा फूट फूट कर उनके चेहरे पे और जुबान पर आने लगता है। यार, जो कुछ भी हुआ उस दौर में अपनी मर्जी से चला था, उसी को जारी रखने का सरकार ने आदेश आ गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर अपनी दुकानों के ठेली, चाय वालों पे, पटरी पे, होटल पे, ढाबे पे अपना असली नाम लिखने के लिए एक आदेश जारी किया। फिर क्या था, जितने भी धर्मनिरपेक्ष लोग थे वो सामने आ गए। हालांकि 8 जुलाई को यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज की एक तारीख थी। मुजफ्फरनगर दंगे में महाराज जी वहां गए और वहां यशवीर स्वामी ने इस मुद्दे को पहले से ही चला रखा था। स्वामी जी के वहां पहुंचते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया और स्वामी जी ने जब इस पर बयान दिया कि इस तरह जितने भी कांवर मार्ग में होटल हैं, मुस्लिम होटल्स हैं,
उन पर उनका नाम लिखा जाना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि इस होटल में किस तरह का खाना परोसा जाएगा। उसके बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस पर एक आदेश। सारे मुस्लिम होटलों को हाईवे से हटाया जाना चाहिए, और खास तौर से अगर उन्हें हटाया भी ना जाए तो कम से कम मुसलमानों के होटलों पे मुसलमानों का नाम तो लिख दिया जाए। वो हिंदुओं के नाम से होटल चला रहे हैं और वहां हिंदुओं के खाने को अपवित्र कर रहे हैं और बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं। तो मुसलमानों के जो होटल हैं उन पे मुसलमानों के नाम स्पष्ट रूप से लिखवा दिए जाएं, ताकि हिंदू को पता हो ये होटल हिंदू का और ये मुसलमान का है। ये सरकार को करना चाहिए। मेरी मांग है सरकार से, सरकार ये कार्य करे, और हमारे यशवीर स्वामी जी ने इसकी मांग उठाया है। मैं यशवीर जी का, स्वामी यशवीर जी का बहुत बहुत समर्थन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। आदेश पारित होते ही इन लोगों के पेट में दर्द हुआ और कहने लगे सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। आदेश की मोहर नहीं लगनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसका पुरजोर विरोध होगा। विरोध के लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग और तथाकथित जो पत्रकार हैं वो तो सीधे मुजफ्फरनगर कूच कर गए और वहाँ फोटो वीडियो बना के वायरल करने लगे, और जो अपने यूट्यूब चैनल हैं उन पर उन्होंने खूब जमकर इसको ट्रोल किया। सरकार का आदेश आने के बाद में श्यामलाल पाल जो समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने अपना बयान जारी किया। सीएम योगी क्या कह जाएं उसके बारे में कुछ ठीक नहीं है। ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये यहाँ तक एक जात से दूसरे जात को, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और 2014 में इन्होंने इसी तरह से अपना शासन स्थापित किया था। वहीं हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि इस तरह के आदेश से लोगों में आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। ये समाज के लिए बेहद घातक है, इसके दूरगामी गंभीर परिणाम होंगे, सरकार को इससे बचना चाहिए। और मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी, महासचिव जमीयत उलमाए हिंद, जी आप जमीयत उलमाए हिंद को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और सुना होगा आपने। उन्होंने कहा है सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है और अन्यायपूर्ण है। यह फैसला पूरी तरह से नाजायज है और इसके जायज होने की कोई शक्ल हो ही नहीं सकती। यह फैसला बिल्कुल अंग्रेजों की तरह है, बांटो और अपनी हुकूमत अपना राज करो। उसके आगे रुचि वीरा जो मुरादाबाद की सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है योगी सरकार और मोदी सरकार नाम लिखाकर मुस्लिम को परेशान कर रही है। जब उनसे सवाल किया गया कि जब राम लिखना सही है तो रहीम लिखना गलत क्यों, इस पर रुचि वीरा ने कहा कि हम तो कह रहे हैं दोनों गलत हैं, दुकानों पर नाम नहीं लिखा जाना है, क्योंकि जो हिंदू है वो भी अपना नाम लिख रहा है। इसमें केवल मुसलमानों के लिए कोई फरमान नहीं था। फारूक हुसैन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करेगा या बेरोजगार गरीबों और छात्रों को धोखा देगा तो समाजवादी पार्टी और भारत गठबंधन राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।